नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे 5 ऐसा चीज या थिंग्स जो मेरे मेरे से रिलेटेड है, वो मैं करीब 10 और 15 साल से यूज कर रहा हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वो कहते हैं ना, जब नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ से लगाव हो जाता है तो उसके प्रति हमारा एक नज़रिया ही अलग हो जाता है, उसके प्रति हमारा दूसरा ही स्टोरी बन जाता है। कुछ इसी टाइप का सामान लाए हैं जिसके प्रति हमारा लगाव बहुत ही पुराना है और बहुत ही गहरा है। उस सामान को हम अपनी ज़िंदगी से कभी अलग नहीं करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं वो चीज़। तो गाइस, कुछ इस तरह का है सामान। इतना ही सामान है यहाँ पे, और भी सामान है, वो अभी गोड्डा में है। अभी मैं कोटा में हूँ तो सारा सामान तो नहीं दिखा सकते हैं। अभी जितना मेरे पास उपलब्ध सामान है वही दिखा रहे हैं। तो पहला है ये जिभिया। शॉकिंग हो गए ना कि ये जिभिया कौन दिखाता है। दिखाना पड़ रहा है गाइस, क्योंकि इस जिभिया को मैं करीब 8 साल से यूज कर रहा हूँ। 8 साल जिभिया का प्राइस है 5 रुपया, और 8 साल से यूज कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं 5 रुपया का जिभिया है और 8 साल से यूज कर रहे हैं, तो इसके प्रति लगाव क्या होगा। इसको यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक ये ना ही टूटा है और ना ही ख़राब हुआ है। अब ये थोड़ा थोड़ा शायद टूटने लगा क्योंकि इसका प्लास्टिक अब जवाब दे दिया है। अब शायद ये टूट सकता है, लेकिन हम इसको हमेशा रखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो साथ दिया है, मतलब सोच सकते हैं भाई 8 साल किसी चीज़ को, जो कि एक मतलब हम लोग के लाइफ में एक मिनिमम रोल प्ले करता है। बस 5 या 10 मिनट यूज़ करते होंगे इसको लाइफ में, उस तरह का चीज़ हम 8 साल से यूज़ कर रहे हैं, सोच सकते हैं। अब इस चीज़ को रखते हैं साइड में क्योंकि इसका काम हो गया है। आपको इसके बारे में बता दिए हैं, इसको हम साथ में रखेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि 8 साल मामूली बात नहीं होता गाइस। और दूसरा चीज़ है ये पेन ड्राइव नहीं, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। ये पहले यूज होता था जब डाटा वगैरह चलाना होता था तो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था। हाँ, इसको मॉडम बोलते हैं। मॉडम क्या बोलते हैं पता नहीं, मॉडम इसी तरह कुछ नाम हुआ। तो इसमें पहले सिम घुसा के यूज़ किया जाता था। ये एक 3G मॉडर्न है, मॉडम। ये भी बहुत पुराना है, जब मैं छोटा था 1-2 में था तभी का मॉडम है। इसको भी रखें। इसका कैप खो गया है, पहले इसमें एक कैप आता था वो खो गया है। तो इसी तरह का है मॉडम, देख लीजिए। इस तरह का स्लॉट दिया हुआ है इसमें, इस तरह का स्लॉट है और इस तरह का है। ये अभी यूज नहीं होता है क्योंकि 3G सिम तो अब मिलता है नहीं, तो सिर्फ इसी तरह रखा हुआ है। मुझे एंटीक मतलब पुरानी चीज़ों का बहुत ही शौक़ है, इसलिए मैं इसको रखता हूँ। बहुत सारा चीज़ रखे हैं गाइस घर में है गोड्डा में, जो कि दिखाएंगे आप लोगों को। अगर आपको देखना भी है तो मेरे पिछले वाले चैनल पे जाके देख सकते हैं। सर्च कीजिएगा सुमित अंशु, निकल जाएगा सबसे फर्स्ट में। ब्लैक कलर का शर्ट पहने होंगे हम प्रोफाइल पिक्चर में, वही देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारा वीडियो अपलोड किए हैं, जो कि बहुत सारा पुराना चीज़ भी दिखाए उसमें। मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, यही चैनल है, इसी तरह का चैनल है। आप जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियोस जो अपलोड हुआ है उसको भी देखिएगा जाके, मज़ा आएगा। और ये जो मॉडम है, ये मेरे पापा बैंक से लाए थे। मैं बता दूं कि मेरे पापा बैंक में काम करते हैं, तो वही बैंक से ही लाए थे तभी, उसी ज़माने में जब मैं छोटा था तभी ही, तो तभी से ही रखा हुआ है। पहले हम लोग के पास कंप्यूटर होता नहीं था, तो पर भी लाए थे वहाँ से। और मेरे बगल में एक अंकल रहते थे, उसके पास कंप्यूटर था, तो हम लोग जाके वहाँ पे कुछ मतलब नेट वोट चला लेते थे, इसीलिए लाए थे पापा ये। इसको अब रख देते हैं बगल में। और दूसरा चीज़ है ये भी मेरे पापा ही लाए थे। ये एक पेन ड्राइव है, 8 GB का पेन ड्राइव है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह का पेन ड्राइव है। ये इस तरह खुलता है, अभी भी ये यूज होता है। ये इसमें भी मैंने बहुत सारा चीज़ रखा है, दिखाएंगे कभी किसी दिन क्या क्या है इसमें। इसको भी रखते हैं साइड में। इसका भी एज कम से कम 8-10 साल होगा, और इसका भी 8-10 साल होगा। तो ये दोनों पेन ड्राइव सेम ही है, मतलब मेरे पापा ही लाए थे जब मैं छोटा था।
छः सात साल का होऊंगा मैं तभी ही लाए थे, अभी तक हमको याद है। और मैं इसको इन दोनों पेन ड्राइव को संभाल के रखा हूँ। और दूसरा है ये भी एक एचपी का पेन ड्राइव है, जो कि मैंने ही खरीदा था 2 साल पहले, 11th में ही खरीदा है। देख सकते हैं इसमें मैंने अपना और मेरे फैमिली का जितना फोटो है, फोटो वीडियो वगैरह, तो उसको मैं इस पेन ड्राइव में रखता हूँ। और ये भी पेन ड्राइव पापा ही लाए थे। इसका एज कम से कम 5 साल हो गया होगा। इसको पापा 2019 में लाए, 2019 में लाए थे। सैंडिस्क का पेन ड्राइव है। इसका स्टोरेज का बात करें तो 32 GB का है, और ये 64 GB का है। इन दोनों में मैं अपने फैमिली का फ़ोटो और मेरा बचपन का पुराना फ़ोटो जो होता है ना, वही सब इसमें रखते हैं। हालांकि ये दोनों पेन ड्राइव फुल हो गया है। अब हम सोच रहे हैं कि अब एक 1 TB का पेन ड्राइव लेंगे। 1 TB नहीं तो 512 GB, मतलब 500 GB के लगभग उसे पेन ड्राइव लेंगे, और उससे ही वीडियो अपलोड करके थोड़ा, मतलब हमको स्टोरेज का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो पेन ड्राइव खरीदना ही पड़ेगा। और एक इधर मोबाइल रखा है, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पेन ड्राइव को रखते हैं साइड में। और ये एक डब्बा है। ये डब्बा जब मैं कोटा आ रहा था 23/4/2026, मतलब अन्नू ही लिखी थी डेट। मैंने उसको बोला था कि डेट लिख दो। ये 23/4/2026 को मम्मी का चूड़ी वाला डब्बा है। इसी तरह का चूड़ी वाला डब्बा होता है, इसी में मैं पेन ड्राइव रखता हूँ। इससे पहले भी एक डब्बा था मेरे पास, जिसका कि ढक्कन आते टाइम टूट गया था। हम सब सारा सामान जब पैक कर रहे थे तो उसका ढक्कन टूट गया था। तो मैं दूसरा डब्बा मम्मी से मांग लिया, और इस डब्बा को मैं डेट लिख दिया कि इतना तारीख से यूज़ करना स्टार्ट किए हैं, मतलब 23 तारीख से स्टार्ट किए हैं। और उसके बाद फिर इस डब्बे में आप देख सकते हैं कुछ लाइट है, जो कि मुझे गिफ्ट मिला था। किससे मिला था? ये गिफ्ट मेरे दोस्त ने हमको दिया था मेरे बर्थडे में। ये एक RGB लाइट है, इसको भी जला के दिखाएंगे कभी। और ये है एक पिन जिससे कि सिम वगैरह खोलते हैं। और ये है एक चिप घुसाने वाला पेन ड्राइव। इसमें इस जगह चिप घुसता है, और इससे आप चिप का डाटा कंप्यूटर में ले सकते हैं। और ये है एक OTG टाइप C और टाइप E, दोनों के लिए यूज होता है OTG। मतलब OTG को घुसाने, OTG ही है। और ये भी एक पेन ड्राइव है जो कि अभी ख़राब हो गया है। इसमें बहुत सारा गाना है, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको खाली करके इस डाटा ट्रांसफ़र में काम ले सकता था। 4 GB का है, डाटा ट्रांसफ़र में काम में ले सकता था। लेकिन इसका जो पेन ड्राइव ना ही डिलीट होता है, ना ही कुछ इसमें स्टोर होता है। तो इसको रीसेट करना पड़ेगा एक बार। इसको ठीक करेंगे। और ये भी एक यही है। और ये एक एयरटेल का सिम है इस प्रकार का, जो कि अभी मतलब बंद ही हो गया होगा, बहुत दिन से पड़ा हुआ है। ये भी एक OTG है, मेरे पास 2 OTG है इस तरह का, और 3 इस तरह का चिप वाला पेन ड्राइव है, और एक पेन ड्राइव इस तरह का है। और लास्ट में देखिए, ये मोटोरोला का मोबाइल है, जो कि हमने यहाँ पे ही आके ख़रीदा है, कोटा में ही आके। मेरी बहन के पास मोबाइल नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसको एक फ़ोन दिला दो। पापा बोले थे कि उसके लिए एक फ़ोन ख़रीद देना, तो पापा पैसा भेज दिए, और मैंने एक फ़ोन उसको ऑनलाइन ऑर्डर करके ख़रीद दिया। मोटोरोला का मोटो 5G, मतलब 5G ही फ़ोन है। लेकिन इसका कैमरा इतना फालतू है ना, कहने की बात नहीं। आप अगर इसका कैमरा चेक करना चाहते हैं तो मैं करा दूंगा, जो कि अच्छा नहीं है। हमको अच्छा नहीं लगा। सब चीज़ अच्छा है, लेकिन एक चीज़ अच्छा नहीं है, दैट इज़ कैमरा। इसका कैमरा अच्छा नहीं है गाइस। ऐसे दे दिया इसमें 50 मेगापिक्सल। अगर इसी तरह का फ़ोन हम रियलमी में लेते, रियलमी कंपनी में 50 मेगापिक्सल का कैमरा अगर यूज़ करते तो बहुत अच्छा होता पिक्चर क्वालिटी। एक बार इसका पिक्चर क्वालिटी आप चेक कीजिए, वीडियो बना के डालते हैं। पहली बार देखिएगा, इसमें इस तरह का फीचर दिया है, बहुत ही जूम करके देता है। और
बेफालतू का वाइड एंगल करके दे दिया है। वाइड एंगल नाम का कोई चीज़ नहीं है इसमें। आपको दिखाते हैं वाइड एंगल कितना इसमें मतलब कितना वाइड करता है ये वाइड एंगल में। अभी ये नॉर्मल कैमरा है और वाइड एंगल में दिखाते हैं, रुकिए। ये है वाइड एंगल, जो कि मेरे रियलमी इस वाले फ़ोन में जो है वाइड एंगल नहीं है, तो पर भी इतना वाइड कर ही देता है। वाइड मतलब वाइड एंगल कोई काम का नहीं है, बेफालतू वाइड एंगल है। और वाइड एंगल का क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना फालतू है। इस तरह क्वालिटी तो मेरे जो जियो मोबाइल जो छोटा वाला नहीं होता था, उस तरह मोबाइल क्वालिटी देता था। तो कुछ इतना ही सामान है, और भी सामान है। जब हम गोड्डा जाएंगे तब एक मस्त वीडियो बना के डालेंगे, पूरे एकदम मतलब जितना मेरा पुराना सामान होगा ना, सब का मस्त वीडियो बना के डालेंगे। सिर्फ एक बार चैनल को मोनेटाइज कर दीजिए आप लोग, तब एकदम तगड़ा तगड़ा वीडियो आएगा गाइस। अब इन सारे सामान को पेन ड्राइव वगैरह इसी डब्बे में रखते हैं। तो जितना पेन ड्राइव है सारा पेन ड्राइव को एक एक करके अच्छे से रख देते हैं इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।